हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर 2950 पर। तो आइए आज प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपने अभी तक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स वाला जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें ऑलमोस्ट हम सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में ले रहे थे, उनको आपने कितनी प्रकार से कन्वर्ट करना सीख लिया है या उनके ऊपर आपकी कमांड कैसी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में। मैं सबसे पहले ले रहा हूं वी प्ले फुटबॉल। ये बिल्कुल साधारण सा सेंटेंस है जिसका हिंदी में मीनिंग यह हुआ कि हम फुटबॉल खेलते हैं। अब यदि हमें इसे बोलना है कि हम खेल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अब अगर हमको बोलना है कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं तो आप इसे क्या किस प्रकार से बनाएंगे? वी के साथ में यूज करेंगे हैव का, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। वी हैव प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल। अब यदि समय लगा के इसे बोलना चाहें कि हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसे किस प्रकार से यूज किया जाएगा या बोला जाएगा? वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो एक ही सेंटेंस को आपने कंटिन्यू कन्वर्ट किया कंटिन्यू में, जिसमें काम चल रहा है, फिर आपने कन्वर्ट किया काम हो चुका है, और फिर आपने कन्वर्ट किया इतनी देर से काम हो रहा है। एक एग्जांपल और, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। अब यदि इसे कहना है कि तुम पत्र लिख रहे हो तो यू के साथ में आपको चेंज करना होगा हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी आर। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो तो यू के साथ यूज होगा हैव। यू हैव रिटन अ लेटर, और तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो तो यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो अब यहां पर हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। हमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस की तो हमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर का यूज कहां कहां पे होता है यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें परफेक्ट की, जिसमें काम हो चुका है, तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव। और एट लास्ट जब हम समय का कनेक्शन उसमें जोड़ते हैं कि इतनी देर से काम हो रहा है, तो उसके लिए लगता है हैज बीन और हैव बीन। उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक आपको मैंने इंग्लिश फॉर बिगिनर्स की सीरीज में समझाया है वह सही प्रकार से समझ में आया होगा। लेकिन आप उस पर कितनी कमांड कर पाए हैं, इसे आपको खुद को टेस्ट करने के लिए घर पर या अपने नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना होगी। एक सिंपल सेंटेंस लेके उसे इसी प्रकार से 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आज का इंस्पिरेशनल कोट, अगर आपको सारे सेंटेंस सही प्रकार से बनाना आ रहा है तो ऑल इज वेल। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।